A very good morning to all of you dear student. I am Keshav, your teacher. स्टूडेंट्स आज हमारे न्यू लेसन दी सुनामी के बारे में स्टडी करेंगे। देखो यहाँ पे सुनामी की जो स्पेलिंग है वो टी से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, लेकिन ये जो टी है वो साइलेंट रहता है, ठीक है, तो इसे सुनामी ही बोला जाएगा, इसे टी सुनामी नहीं कहा जाएगा। शायद आपने सुनामी के बारे में जाना होगा कि सुनामी एक समुद्र में के माध्यम से आती है और एक्चुअली क्या है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी लहरें उठती है समुद्र में। तो एक्चुअली में समुद्र में जब अर्थक्वेक आता है, जब भूकंप आता है, तो वो लहरों के माध्यम से फिर वो दिखाई देता है। बिफोर यू रीड, लुक एट द मैप ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स गिवन हेयर। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये जो मैप दिया हुआ है ना, ये अंडमान और निकोबार जो हमारे द्वीप है उनका मैप है, ठीक है। Now read the sentences below. Rewrite the incorrect ones after correcting the mistakes. कच्छाल is an island. कच्छाल क्या एक आइलैंड है? It is correct sentence. ये सही है, कच्छाल भी एक आइलैंड का नाम है। It is part of अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, कि ये अंडमान जो द्वीप है उनका क्या पार्ट है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, ये अंडमान का कोई पार्ट नहीं है, निकोबार जो द्वीप है ना, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड उनका पार्ट है, ठीक है। तो एक बार आप ये रीड आउट कर लीजिएगा, लेसन पर चलते हैं। दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्चीपेलगो। ये जो कहानियाँ हैं वो कहाँ से ली गई है? अंडमान एंड निकोबार आर्चीपेलगो से ली गई है। आर्चीपेलगो का मतलब यहाँ पर दिया गया है कि एक ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड एंड सराउंडिंग सी, मतलब कि एक बहुत सारा समूह होता है आइलैंड का जो कि समुद्र से घिरा हुआ रहता है, तो उसे आर्चीपेलगो कहा जाता है। इग्नेशियस वाज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छाल। इग्नेशियस था एक मैनेजर कहाँ पर? कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन कच्छाल। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM। उसकी वाइफ ने उसे जगाया 6 AM, सुबह के 6 बजे। बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसे महसूस हुआ था अर्थक्वेक, क्योंकि उसे अर्थक्वेक भूकंप महसूस हो रहा था। इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। तो इग्नेशियस ने क्या किया, सावधानी पूर्वक जो टेलीविज़न सेट रखा हुआ था ना टेबल पर, उसे नीचे रख दिया। पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड, उसे ज़मीन पर रख दिया, उसे सेटअप उसे उठाया और ज़मीन पर रख दिया। सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, इसकी वजह से ताकि भूकंप आए तो वह नहीं गिरेगा और टूटेगा भी नहीं। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस, और उसके बाद में जो उसकी फैमिली थी, जो उसका परिवार था, वो रश्ड आउट, वो तीव्र गति से बाहर की तरफ दौड़े। When the tremors stopped, they saw the sea rising. ट्रिमर्स, TREMORS, ट्रिमर्स का मतलब है अर्थशेक, मतलब कि जब पृथ्वी का हिलना बंद हो गया, देन दे saw the sea rising, तब उन्होंने देखा कि जो समुद्र है वो राइजिंग, वो उठ रहा है। इन द chaos एंड confusion, 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother. इन द chaos एंड confusion, और जो कन्फ्यूजन की वजह से लाइक उनके जो बच्चे थे, ठीक है, वो बिल्कुल डिसऑर्डर हो चुके थे, कंप्लीट डिसऑर्डर में आ चुके थे, ठीक है, कंफ्यूज हो चुके पूरी तरीके से। तो उनके दोनों बच्चों ने क्या किया, जो उनके मदर्स फादर, उनके जो नाना थे, एंड जो मदर्स ब्रदर, उनके जो मामा थे, उनका हाथ पकड़ा एंड रस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, और वो भागे विपरीत दिशा में। ही नेवर सा देम अगेन, उसने उनको दोबारा कभी नहीं देखा। किसने? इग्नेशियस ने। हिज वाइफ वाज आल्सो स्वेप्ट अवे, और उसकी जो वाइफ थी, ठीक है, वो भी क्या हो गई थी, पानी की लहरों में बह गई थी। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेफ, क्योंकि 3 बच्चे बचे हुए थे जो कि उसके साथ में आए हुए थे। संजीव वाज ए पुलिसमैन, संजीव एक पुलिसमैन था, सर्विंग इन द कच्छाल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, जो कि निकोबार ग्रुप के जो द्वीप थे, समूह के जो द्वीप थे, वहाँ पर कच्छाल नाम का एक आइलैंड था, ठीक है, वो वहाँ पर अपनी सेवा दे रहा था, मतलब कि वहाँ पे सर्विस करता था।
ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, उसने किसी न किसी तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश की। हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव, हिज वाइफ अपनी वाइफ को, एंड हिज बेबी और अपनी बच्चे को, पुत्री थी, उसकी छोटी बेटी थी, उनको कहाँ से, वे जो वेव थी, जो लहरें थी, उनसे बचाने की किसी न किसी तरीके से अपने आप को उनसे बचाया, लहरों से बचाया। बट लेकिन देन ही हर्ट क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, तब उसने क्या किया, उसने क्या सुना, एक आवाज़ सुनी, जो किसकी आवाज़ थी, वाइफ ऑफ जॉन, जो कि पुकार रही थी सहायता के लिए। द गेस्ट हाउस कुक, और वाइफ ऑफ जॉन, जॉन कौन था, गेस्ट हाउस कुक की वाइफ, जो कि आवाज़ सहायता के लिए पुकार रही थी। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, और संजीव ने फिर जैसे उसकी आवाज़ सुनी तो जम्प्ड इनटू द वाटर, तो उसने जंप किया, छलांग लगाई पानी में, टू रेस्क्यू हर, उसे बचाने के लिए। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वो दोनों ही बह गए। 13 ईयर ओल्ड मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स, 13 साल की एक लड़की का नाम है मेघना, वो भी बह गई थी अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। एंड 77 अदर पीपल, और 77 मतलब कि 77 अदर पीपल के साथ में बह गई थी वो। शी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी, अब उसने व्यतीत किया, 2 दिन व्यतीत किया था समुद्र में बहते हुए, मतलब कि समुद्र के ऊपर, मतलब कि फ्लोट करते हुए, बहते हुए उसने 2 दिन स्पेंड किया। होल्डिंग ऑन ए वुडन डोर, तो उसने क्या कर रखा था, एक वुडन का, एक लकड़ी का दरवाज़ा था, उसको पकड़े हुए थी, तो 2 दिन तक उसको पकड़ के उसने समुद्र में ही व्यतीत किया। 11 times शी सा रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवर हेड, 11 बार उसने कम से कम 11 बार उसने जो हेलीकॉप्टर था, जो कि बचाने के लिए आया हुआ था, उसने उसको देखा था। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन उन हेलीकॉप्टर में जो बैठे हुए थे ना, उन्होंने उसे नहीं देखा, वो उसे बचा नहीं सके। ठीक है। शी वॉज ब्रोड टू द शोर बाई ए वेव, और वह लाई गई थी किनारे पर बाई ए वेव, किसके थ्रू, एक लहर के द्वारा वो किनारे पर लाई गई थी। SHORE, शोर का मतलब होता है लहर, सॉरी किनारा, और वाई ए वेव, वेव का मतलब होता है लहर। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन ए डैश, और वह पाई गई थी वॉक करते हुए इन द सी शोर जो समुद्र का जो किनारा होता है ना, वहाँ पर इन ए डेज, डेज का मतलब होता है चिंता की अवस्था में। ठीक है, शोकिंग की जो अवस्था होती है ना, उसे डेज कहा जाता है। अलमस जावेद व 10 years ओल्ड, और अलमस जावेद 10 साल का एक लड़का था, सॉरी अलमस जावेद व 10 years ओल्ड, अलमस जावेद 10 साल की थी। शी वॉज स्टूडेंट ऑफ कार्मल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप, मतलब कि वह एक स्टूडेंट थी कार्मल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर में, जो स्कूल था कार्मल कॉन्वेंट, वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप, जहाँ पर उसके पिताजी एक पेट्रोल पंप रखते थे, मतलब उसके पिताजी का एक पेट्रोल पंप था। हर मदर राहिलास होम वाच इन नॉनकावरे आइलैंड, और उसकी जो माता थी राहिला, उसका घर कहाँ पर था, नॉनकावरे आइलैंड पे। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और जो उनकी फैमिली थी ना, किसकी, अलमस जावेद की, ठीक है, वो उनकी फैमिली क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए गई हुई थी। व्हेन द ट्रेमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग, और जब अर्थक्वेक आया था ना, जैसे कि वो मूव हो रहा था इन द मॉर्निंग, सुबह, द फैमिली वाज स्लीपिंग, तब उस समय जो फैमिली है ना, वो सो रही थी। अलमास फादर सा द सी वाटर रिसीड, अलमास के फादर ने देखा था पानी, कौन सा, समुद्र का पानी, जो कि क्या हो रहा था, रिसीड हो रहा था। रिसीड का मतलब यहाँ पर बताना चाहूँगा, गो बैक, वो वापस जा रहा था। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विथ ग्रेट फोर्स, और वह समझ चुका था कि जो पानी है वुड कम रशिंग बैक, वो वापस आएगा विथ ग्रेट फोर्स, मतलब कि अब बहुत फोर्स, ताकत के साथ में वापस आएगा। ही वोक एवरी वन अप एंड ट्राई टू रश दैम टू ए सेफर प्लेस, वह जागा एवरी वन अप, ही वोक एवरी वन, उसने जो भी वहाँ पे थे उनको सबको जगाया, एंड ट्राइड, और कोशिश की, टू रश दैम टू ए सेफर प्लेस, उनको
भेजने की एक सुरक्षित स्थान पर। एज दे रैन, जैसे वो भागना स्टार्ट किया उन्होंने, हर ग्रैंडफादर वाज हिट ऑन द हेड बाई समथिंग एंड ही फेल डाउन। तो उसके जो ग्रैंडफादर थे, उसके जो दादाजी थे, वो किसी से टक्कर, उनके किसी से टक्कर, उनका सिर किसी से टकरा गया था और एंड ही फेल डाउन, और वो नीचे गिर गए। हर फादर रश्ड टू हेल्प हिम, उसके पिताजी दौड़े टू रश हेल्प हिम, उनकी सहायता करने के लिए। देन केम द फर्स्ट जाइंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे। तब अचानक क्या हुआ कि एक बहुत विशाल वेव, लहर आई, एंड स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, और उस लहर में वो दोनों बह गए। आज हम हमने इतना कंप्लीट किया है, कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑफ यू।